दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो हमने स्टार्ट किया है एक्सरसाइज 10.1 को और इसमें हमारे 2 क्वेश्चंस कंप्लीट भी हो चुके हैं। अभी आज के इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला जा रहा है कि आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स, यानी हमको क्या करना है, जो आपके टर्म्स होते हैं ना उनके कोएफिशिएंट्स हमको यहाँ पर आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, फिर देखो इधर ब्रैकेट में क्या लिखा है, अदर देन कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट को छोड़ करके। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये हमारा एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्या दिया है 5 - 3t का स्क्वायर। ओके, अब इसमें हमारा कांस्टेंट क्या हो जाएगा, तो ये जो आप देख रहे हैं 5 को, ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा बराबर। तो कांस्टेंट को हमें कंसिडर नहीं करना है। ओके, मतलब जिसके साथ वेरिएबल रहेगा प्यारे बच्चों, उसी टर्म को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे और उसका कोएफिशिएंट बताएंगे। ठीक है, तो कोएफिशिएंट कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है ये बात तो मैंने आपको बेसिक वाली वीडियो में समझाई ही थी। चलो एक बार फिर से बता देती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 2y। ठीक है, तो इसमें हमारा वेरिएबल क्या है प्यारे बच्चों, बताइए y है। अब इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, तो देखो y के आगे क्या है 2 है ना, यानी कि 2 क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को हर एक एक्सप्रेशन में कोएफिशिएंट जो है वो आइडेंटिफाई करना है और लिखना है। ठीक है, तो आइए फिर इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो देखो दोस्तों, इसको हम लोग क्या करेंगे, टेबल के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चे बताइए, एक्सप्रेशंस लिखेंगे। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे, मतलब यहाँ पे हमें टर्म्स लिखना होगा, इधर हम लोग टर्म्स लिखेंगे और यहाँ पे कोएफिशिएंट्स लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था, कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करने के लिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे कोएफिशिएंट्स लिखेंगे। ठीक है, तो चलो अब एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, 5 - 3t का स्क्वायर। मतलब पहला एक्सप्रेशन हमारा क्या है, पहला एक्सप्रेशन है 5 - 3t का स्क्वायर। राइट, ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है। इसमें देखिए दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें मतलब वैसे देखा जाए तो 2 टर्म्स है, एक तो हमारा 5 है और दूसरा है -3t का स्क्वायर। अब क्योंकि इन्होंने यहाँ पे पहले ही बोल दिया था कि अदर देन कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट को आपको कंसिडर नहीं करना है, तो फिर आप क्या करोगे, बस यहाँ पे -3t स्क्वायर को ही लोगे बराबर। अब इसमें हमारा वेरिएबल क्या है, t स्क्वायर है, t है ना वेरिएबल। इसके आगे क्या है बताइए, इसके आगे है -3, यानी कि -3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, जी हाँ बिल्कुल कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, -3 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे सेकंड वन की हम बात कर लेते हैं। तो सेकंड जो हमारा एक्सप्रेशन है वो क्या दिया गया है, 1 + t + t स्क्वायर + t का क्यूब। आइए मैं इधर लिख देती हूँ, 1 + t स्क्वायर + t का क्यूब। ठीक है, तो अब इसमें हमको क्या करना है, जो हमारे टर्म्स है उनको लेना है। लेकिन याद रखिएगा, ये जो 1 आपको दिखाई दे रहा है इसे हम नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तो हमें नहीं लेना है। ठीक है, तो क्या आएगा, यहाँ पर हमारा t आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे t का स्क्वायर और तीसरे नंबर पे हमारा t क्यूब आएगा। ठीक है, अब बताओ इसमें कोएफिशिएंट्स क्या क्या होंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, आपको मैं एक बात बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बेसिक वाले वीडियो में पहले समझाया भी था कि जो t है ना, आप कहेंगे t के आगे तो मतलब कोई भी नंबर नहीं है, t के आगे तो कोई नंबर नहीं है, यानी कि आप कुछ मत लिखो इधर। ऐसा होगा क्या, तो ऐसा नहीं होगा। देखो मैं आपको समझाती हूँ, इसके आगे कुछ नहीं मतलब क्या है, 1। जब कुछ भी नहीं होता तो वहां पे क्या समझने का, 1 समझने का। क्या समझने का, 1। यानी इसका जो कोएफिशिएंट है ना बच्चों, वो हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा जरा बताइए मुझे। देखो t स्क्वायर के आगे कुछ नहीं मतलब क्या है, 1, और यहाँ पर भी t क्यूब के आगे कुछ नहीं, यानी कि क्या है, 1। यानी 1 आपका क्या हो जाएगा, मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कोएफिशिएंट्स। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पे तीसरे वाले सब क्वेश्चन की। तो तीसरा यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है प्यारे बच्चों, वो क्या दिया गया है देखते हैं, x + 2xy + 3y। आइए मैं इधर लिखती हूँ, x + 2xy + 3y बराबर। यही है हमारा सवाल। मैं यहाँ से लाइन भी खींच देती हूँ ताकि पार्टीशन बना रहे। ओके जी, चलिए लाइन खींच दिया, हाँ परफेक्ट। इधर से भी एक लाइन खींच देते हैं, रुको, ठीक, चलिए। तो यहाँ पर देखिएगा हम क्या लिखेंगे, देखो इसमें हमारा कांस्टेंट वाला टर्म तो कोई है ही नहीं, तो सबको हमें लिखना पड़ेगा। x लिखा मैंने, फिर उसके बाद हम 2xy को भी लिखेंगे और तीसरे नंबर पे हम यहाँ पे 3y को भी लिख लेंगे बराबर। अब देखिए इसमें हमारे कोएफिशिएंट्स क्या क्या होंगे, तो x के आगे कुछ नहीं मतलब क्या, जी हाँ बिल्कुल सही, 1 है। यहाँ पर देखिएगा हमारे वेरिएबल्स क्या है, देखो x और y। ठीक है, अब x और y के आगे क्या है बताइए जरा, 2 है, यानी कि इसमें कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। इसमें देखो y के आगे क्या है, 3 है, यानी कि इसमें जो हमारा कोएफिशिएंट है ना बच्चों, वो हो जाएगा 3। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये देख लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया, 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। अब चलो हम चलते हैं आगे और जो और भी इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको हम सॉल्व करते हैं।
आइए अब मैं आपको आगे का सॉल्व करके बताती हूँ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा। देख लो इसको अच्छे से, बाकी पीडीएफ में तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है जी, चलिए फिर इसको मैंने यहाँ से कर दिया है गायब, और अब थोड़ा हम चलते हैं आगे। चलो अगला एक्सप्रेशन हम इधर देखेंगे तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है 3 हमने कर लिया था, चौथा इसमें क्या दिया है 10m प्लस 1000 10 नहीं है सॉरी 100m प्लस 1000n। ओके जी कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर 4 डाल के 100m प्लस 1000n। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सप्रेशन, राइट। अब इसके हम टर्म्स की बात करेंगे तो हमें वेरिएबल्स वाले ही टर्म्स लेने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था। तो क्या क्या हम लेंगे, हम यहाँ पे 100m को ले लेंगे और 1000n को ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें बताइए कोएफिशिएंट्स क्या होंगे। तो इसमें हमारा वेरिएबल क्या है, m है, तो इसके आगे क्या है बताइए, इसका कोएफिशिएंट हमारा 100 हो जाएगा और ये n का कोएफिशिएंट क्या होगा दोस्तों 1000 हो जाएगा, बराबर। तो ये हो गए हमारे कोएफिशिएंट्स। ठीक है, नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, यानी कि अगले क्वेश्चन की 5वीं की। ठीक है, तो 5वां एक्सप्रेशन इसमें क्या दिया गया है देखिएगा, माइनस पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। देखो माइनस पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, फिर प्लस है कि माइनस है, प्लस 7pq। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है प्यारे बच्चे प्लस 7pq। ठीक है, इसमें देखिएगा टर्म्स की हम बात करेंगे तो टर्म्स यहाँ पे पहला टर्म और दूसरा टर्म। ठीक है, देखो वो टर्म हमको लेना है जो कांस्टेंट ना हो, तो दोनों में से यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है ही नहीं, क्योंकि कांस्टेंट वाला टर्म इसमें दिया ही नहीं है। तो क्या करेंगे, दोनों को लिखना पड़ेगा। बताइए हम क्या लिखेंगे, माइनस पी इंटू पी स्क्वायर इंटू क्यू का स्क्वायर, दूसरा टर्म यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7pq। ठीक है, चलो अब इसके हम कोएफिशिएंट्स को लिखते हैं। तो देखो पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, इसके आगे कुछ नहीं मतलब क्या 1 है, क्या है कुछ भी नहीं मतलब क्या 1, यानी कि हमारा जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे होगा -1 और इसमें हमारा कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे 7 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको नहीं, ये जो लाइन यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको मैं भेजती हूँ थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, यानी कि 6th वाला एक्सप्रेशन। तो 6th एक्सप्रेशन इसमें क्या दिया है कि 1.2a प्लस 0.8b। ठीक है, 1.2a प्लस 0.8b बराबर। ओके जी, ये हमारा सवाल है, एक बार हम मिला लेते हैं। लीजिए भैया हमने मिला लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, टर्म्स हम लिखेंगे। तो टर्म्स, ये दोनों टर्म्स को हमें लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों में वेरिएबल इन्वॉल्व है, ए और बी। आप देख सकते हैं ये दोनों हमारे वेरिएबल्स हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1.2a, फिर दूसरा जो एक्सप्रेशन मतलब दूसरा जो टर्म है वो आ जाएगा यहाँ पे 0.8b बराबर। अब देखो इसके कोएफिशिएंट्स की मैं बात करूंगी तो a का कोएफिशिएंट क्या होगा 1.2 होगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्यारे बच्चों 1.2। फिर उसके बाद इसका कोएफिशिएंट b का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 0.8, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 0.8। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को। तो लीजिए भैया ये भी हमने कर लिया। अच्छा अब क्या करना है, अब ज्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ से पहले तो लाइन आप खींच दो। ठीक है, लीजिए जी हमने लाइन भी खींच लिया। अब क्या करें, अब अगला एक्सप्रेशन लिखो। तो यहाँ पे लिखेंगे 7th वाला एक्सप्रेशन। तो 7th एक्सप्रेशन इसमें क्या दिया गया आप देख सकते हैं 3.14r का स्क्वायर। आइए मैं यहाँ पे लिखती हूँ 3.14r का स्क्वायर बराबर। तो ये देखो इसमें वेरिएबल ऑलरेडी इन्वॉल्व है, ये देखो r इसमें क्या हो जाएगा हमारा वेरिएबल हो जाएगा, यानी इस टर्म को हम लिखेंगे 3.14r का स्क्वायर बराबर। इसमें कोएफिशिएंट क्या होगा, तो वेरिएबल को छोड़ करके वेरिएबल के आगे वाला जो नंबर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं कोएफिशिएंट। तो देखिएगा प्यारे बच्चों इसमें हमारा जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा 3.14 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर 2l प्लस b दिया गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो क्या करते हैं, रुकिए हम आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। पहले यहाँ से लाइन में खींच देती हूँ। देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे ये 8वां क्वेश्चन लिख लिया है। क्या दिया है इसमें 2, फिर ब्रैकेट के अंदर है l प्लस b। ओके, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो बोलो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए 2 का मल्टीप्लाई हमने l में किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 2l आ जाएगा। इसी के साथ ही अगर मैं ये 2 का मल्टीप्लाई b में करूँ तो हमको क्या मिल जाएगा 2 इंटू b मिल जाएगा। ठीक है, यानी हमने इसको क्या किया थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। 2 का मल्टीप्लाई हमने ये दोनों टर्म्स के अंदर कर दिया, यानी l में भी किया और b में भी किया। ठीक है, तो फिर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको क्या क्या मिला है 2l प्लस 2b। ठीक है, तो इसमें हमारे दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, एक तो l दूसरा b। ठीक है, तो इसे हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिख देंगे 2l और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 2b आ जाएगा। ठीक है, अब इसके जो कोएफिशिएंट्स है वो आप बता दीजिए। तो l का कोएफिशिएंट इसमें 2 आएगा और इधर b का कोएफिशिएंट भी क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये जो 8वां सवाल था इसको भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे लास्ट वन बचा हुआ है 9th वन। तो चलो यहीं पर मैं आपको 9th वन भी करके बता देती हूँ। ये टेबल को थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर देते हैं, एक्सपांड कर देते हैं। ठीक है, चलो मैं इसी में एक और यहाँ पे लाइन खींच के बना लेती हूँ। ठीक है, चलिए तो देखो अभी यहाँ से मुझे लाइन खींचना पड़ेगा। चलो फटाफट से लाइन खींच देती हूँ। ये पहली लाइन, ये मेरी दूसरी लाइन हो गई जी। चलिए दूसरी लाइन, फिर यहाँ पे ये हो गई तीसरी लाइन। ठीक, क्लियर।
चलो अब देखो आगे का। यहाँ पर 9वां हम करेंगे 9th वन। तो 9th वन में क्वेश्चन हमारा क्या है कि 0.1y प्लस, देखो 0.1y प्लस 0.01y का स्क्वायर, 0.01y का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अभी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा इसमें हमारे दो टर्म्स हैं, दोनों के दोनों वेरिएबल्स वाले हैं, यानी कि पहला ये दूसरा ये। तो पहला मैं यहाँ पे लिखती हूँ 0.1y, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा दूसरा वाला 0.01y का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए y का जो कोएफिशिएंट है प्यारे बच्चे वो हमको इधर मिल जाएगा 0.1, और यहाँ पे देखिएगा y स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमको क्या मिलेगा 0.01, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आपने यहाँ पर क्या देखा, तो हमने यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, ये पूरा सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चंस किए, फिर नेक्स्ट पेज पे हमने क्या किया, ये जो बचे हुए हमारे क्वेश्चंस थे इनको कंप्लीट कर लिया, और इस तरीके से 3rd क्वेश्चन होता है कंप्लीट, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल यानी कि 4th क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया जा रहा है, आइए जरा समझते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई, देखो 4th में ना 2 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं, पहला ए है दूसरा बी है। तो पहले हम ए की चर्चा करेंगे। इसमें लिखा है कि आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन एक्स एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी हमको क्या करना है, देखो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, वो टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है जो मतलब जो क्या कंटेन करता है, एक्स को कंटेन करता है, यानी जिसके अंदर एक्स इन्वॉल्व होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 8x, ठीक है। तो ये हमारा कैसा टर्म है, ये हमारा ऐसा टर्म है जिसमें एक्स इन्वॉल्व है, बराबर। अब फिर उसके बाद क्या करना है, जो x है ना प्यारे बच्चे, इसका कोएफिशिएंट हमको लिखना है। जैसे इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। वैसे ही अगर मैंने यहाँ पे लिखा y इंटू एक्स, ठीक है, तो ये x है y इंटू एक्स। तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा जो टर्म है ये x को कंटेन कर रहा है, जी हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा y। तो इसीलिए हम इसमें कोएफिशिएंट क्या लिखेंगे, x के कोएफिशिएंट की जगह पे हम लोग y लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हमें हर एक एक्सप्रेशन में करना है। तो क्या करना होगा, इसके लिए हमें फिर से वापस से यहाँ पे टेबल बना लेना होगा। तो आइए बच्चों हम लोग टेबल बना लेते हैं, और टेबल में हम क्या क्या लिखेंगे ये तो आपको अभी आइडिया लग गया होगा। यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग टर्म्स लिखेंगे, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, देखो पहले कॉलम में हमें लिखना है प्यारे बच्चे एक्सप्रेशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे टर्म्स लिखेंगे, ओके, टर्म्स विथ एक्स, यानी जिसमें एक्स इन्वॉल्व है ना, तो टर्म्स विथ एक्स। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्स के कोएफिशिएंट को बताना था ना, तो इसीलिए आप यहाँ पर क्या लिखिएगा बताइए, कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स, बराबर, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। समझेगी नहीं, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अब एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस देखते जाएंगे और उनको यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो देखिएगा ए, इसमें क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, चलो समझते हैं। तो देखो फर्स्ट वन है आपका y स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, ओके। चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ y स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, यही है ना। तो हमें वो टर्म्स को लिखना है जिसमें x मतलब x आता हो, यानी जिसके साथ x आता हो, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे वैसे तो अगर आप देखोगे तो 2 टर्म्स है, एक तो पहला ये और दूसरा ये, ओके, लेकिन हमें वही टर्म लेना है जिसमें x आता हो। तो बताओ बच्चों किसमें x आ रहा है, इसमें आ रहा है x, यानी कि ये वाले टर्म को हम इधर लिखेंगे y स्क्वायर इंटू एक्स लिखेंगे, क्योंकि इसमें ही x आ रहा है। अब हमको x का कोएफिशिएंट बताना है, यानी x के आगे जो भी नंबर है उसे आप लिख दीजिएगा। तो x के आगे क्या है बताइए, y स्क्वायर है, इसके लिए इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, तो y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया आप सभी लोगों को। फिर से हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक लाइन खींच देंगे, ऐसे सीधी सी लाइन, लीजिए भैया हमने खींच दी, ठीक है। अब उसके बाद अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया है, 13y स्क्वायर माइनस 8yx, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 13y का स्क्वायर, और एक और बात, इसको हम लोग नंबरिंग डालते हैं ना, जैसे उधर 1 2 लिखा हुआ है 1 और यहाँ पे 2, ठीक है। यस, क्या दिया था, 13y स्क्वायर माइनस 8yx, ओके, माइनस 8yx, बराबर। चलिए आप देखिए बताइए कौन से वाले टर्म में x इन्वॉल्व है, तो ये वाले टर्म में, इसीलिए हम इसको लिखेंगे 8yx को लिख देंगे। इसमें बताइए x का कोएफिशिएंट क्या है, तो x को छोड़ करके इसके आगे आपको जो भी कुछ दिखाई दे रहा है उन सबको लिख दो यहाँ पर, ठीक है। तो x के कोएफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे बताओ, माइनस 8y हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए फिर हम यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, लीजिए भैया हमने इधर से एक लाइन खींच दी है सीधी सी, जी हाँ बिल्कुल खींच दी। और क्या, ये लाइन थोड़ा सा बड़ा हो गया था तो मैं कर दूंगी इसको छोटा, ठीक है। चलो अब 3rd वन की हम बात करेंगे, तीसरे सवाल की। तो तीसरा एक्सप्रेशन इसमें क्या दिया गया है कि x प्लस वाई प्लस 2, ओके जी। चलिए हम लिखते हैं
x प्लस वाई प्लस 2। अब हमको वही टर्म लिखना है जिसमें x आता हो, तो इसमें x आ रहा है बराबर। अब x का कोएफिशिएंट बताइए, तो x के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे दोस्तों 1 लिख देंगे। ठीक है, फिर से लाइन खींच दीजिएगा। चलिए भैया हम लाइन खींच देते हैं, अच्छे से टेबल बनाना है एग्जाम में। ओके चलो सीधी सी लाइन हमने खींच दी है। ओके चलो नेक्स्ट, थर्ड के बाद फोर्थ एक्सप्रेशन हम देखेंगे, तो यहाँ पे डालते हैं नंबर 4। फोर्थ एक्सप्रेशन इसमें क्या बताया जा रहा है कि 5 प्लस जेड इंटू एक्स। ठीक है, 5 प्लस जेड इंटू एक्स। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, राइट मतलब एक्सप्रेशन है। इसमें देखिएगा टर्म्स विथ एक्स, यानी वही टर्म हमको लेना है जिसमें एक्स आता हो, तो एक्स इसमें आ रहा है, जेड एक्स में आ रहा है, ये लीजिए मैंने ले लिया। ठीक है, अब एक्स का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसके आगे क्या है जेड है, यानी कि ये हमारा एक्स का कोएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे 5वां सवाल। चलिए भाई 5th वन हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों, 5वां। तो 5वां नंबर इधर डालेंगे, इसमें क्या दिया गया है देखते हैं, 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ओके जी, 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, वैसे तो देखा जाए तो 3 टर्म्स है, लेकिन हमें उन्हीं टर्म्स को लेना है जिसमें एक्स आता हो। तो देखो एक तो इसमें एक्स आ रहा है, दूसरा इसमें आ रहा है, तो इन दोनों को हम ले लेंगे। ये हमारा पहला हो गया और ये हमारा दूसरा टर्म हो गया। ठीक है, जिसमें एक्स आ रहा है। देखो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 आ जाएगा, तो हम इधर लिख देंगे प्यारे बच्चे 1। ठीक है, अच्छा अब इसका क्या किया जाए, आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो x के आगे कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1, तो क्या हम 1 लिख दें, तो आंसर होगा नहीं। आप ऐसे नहीं लिख सकते, देखो इसी को हम थोड़ा सा अरेंज कर देंगे। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, y इंटू एक्स करके लिख सकते हैं कि नहीं। देखो मल्टीप्लाई आप कर रहे हो तो आगे पीछे लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये x इंटू वाई को y इंटू एक्स करके लिख दिया। अब बताओ x के आगे क्या है, हाँ y है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला सवाल देखेंगे, यहाँ से मैं लाइन खींच देती हूँ और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करने जा रहे हैं। चलिए अगला सवाल, 5वें के बाद यहाँ पे 6ठे की हम बात कर रहे हैं। तो 6th वन आप देख सकते हो, इसमें क्या दिया गया है, 12x y का स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, 12x y का स्क्वायर प्लस 25, यही है हमारा सवाल। जरा एक बार हम फिर से देख लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इसमें एक कांस्टेंट है और इसमें ये देखो वेरिएबल वाला टर्म है, तो किसको हम लोग लेंगे, जिसमें x आता रहेगा उसी को हम लेंगे। तो इसमें x आ रहा है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 12xy का स्क्वायर बराबर। अब बताओ इसमें x के कोएफिशिएंट मतलब x का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा। अभी तो आप समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद आप समझ जाएंगे। देखो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, पहले 12 को लिख दिया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे वाई स्क्वायर लिखा और लास्ट में हमने x को लिखा। ओके, लास्ट में हमने किसको लिखा प्यारे बच्चों, x को लिखा। अब बताओ x के आगे जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, कुछ भी दिखाई दे, सबको इधर लाओ और लिख दो। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 12y का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा x का कोएफिशिएंट। ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी लोगों को। चलो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी मैं यहीं पे सॉल्व करके बता देती हूँ आप लोगों को, यानी कि 7वां। ठीक है, 7वां एक्सप्रेशन इसमें क्या दिया है भाई, 7x प्लस एक्स वाई का स्क्वायर। इधर मैंने लिख दिया प्यारे बच्चों 7x प्लस एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमें वो टर्म्स लेने हैं जिनके साथ x आता हो, तो दोनों के साथ x आ रहा है, यानी कि 7x भी लेंगे और ये एक्स वाई का स्क्वायर भी लेंगे। इसमें बताओ x का कोएफिशिएंट यहाँ पे आ जाएगा 7, इसमें x का कोएफिशिएंट क्या होगा, फिर से वही परेशानी, x पहले दे दिया है, वाई स्क्वायर बाद में दिया है, तो कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते ना। पहले वाई स्क्वायर लिख दो, बाद में x लिख देना। अब बता दो कि x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए भैया अब हम यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। ठीक, लाइन खींच दिया, यहाँ से भी लाइन खींच देते हैं। देखो ये मैंने लाइन खींची, देखो मेरी लाइन टेढ़ी हो गई, फिर ये वाली लाइन। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए था वो पूरा कंप्लीट कर लिया है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। राइट, देखिए 4th का ए हमने कंप्लीट कर लिया है प्यारे बच्चों। तो ये ए था, ए का सॉल्यूशन था। राइट, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में 2 सब क्वेश्चन दिए गए थे ना, तो ये ए था। अब चलो हम चलते हैं दूसरे सवाल के ऊपर, यानी कि इसी का जो बी वाला पार्ट है, सेकेंड वाला पार्ट, उसकी हम बात करते हैं।
तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई, पढ़िएगा ध्यान से, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन वाई स्क्वायर एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। यानी हमें क्या करना है, वो टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है जो कंटेन करता होगा वाई स्क्वायर को, और फिर उसके बाद हमको वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी बताना है। तो जैसे पिछला वाला सवाल किया था कुछ उसी प्रकार से ये क्वेश्चन को भी हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या करना होगा भाई, हमको टेबल बना लेना होगा। तो आइए फिर हम टेबल बना लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये जो टेबल है ना, इसे अगर हम, क्योंकि इसमें बस 3 ही क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो हम एक काम कर सकते हैं, टेबल तो यहीं पे हम बना सकते हैं। ठीक, क्योंकि इसमें ज्यादा सवाल है ही नहीं, राइट। चलो टेबल को लेके चलेंगे उधर। तो टेबल टेबल टेबल, रुको, हाँ मैं खुद ही यहाँ पे टेबल बना ही देती हूँ। आओ, क्या करेंगे हम यहाँ पर, ऐसे करके टेबल आप प्रॉपरली स्केल से बना लीजिएगा, मैं भी फटाफट से बना देती हूँ, अभी आपको सॉल्यूशन मुझे दिखाना है ना। चलो, ये हमारा यहाँ पे नंबर आ जाएगा 1 2 3, और यहाँ पे हमारे एक्सप्रेशंस आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल एक्सप्रेशन के लिए थोड़ा बड़ा कॉलम बनाना, क्योंकि एक्सप्रेशंस बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं, राइट। देखो ये बड़ा है फिर ये छोटा, ओके, तो उस हिसाब से आप बनाइएगा, स्पेस अपने हिसाब से आप छोड़िएगा। चलिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे हम लोग टर्म्स को लिखेंगे और इसमें हम लिख देंगे कोएफिशिएंट। ठीक है, चलिए भैया टेबल तो हमने बना दिया, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों इसका सॉल्यूशन, बी का सॉल्यूशन, राइट। इसमें आ जाएंगे हमारे एक्सप्रेशंस, इसमें आपको लिखना है एक्सप्रेशंस को, ओके, और यहाँ पे हम टर्म्स लिखेंगे, मतलब वो टर्म्स लिखेंगे जिसमें वाई स्क्वायर आता हो। तो क्या लिखोगे आप, टर्म्स विथ वाई स्क्वायर, ठीक है, विथ वाई का स्क्वायर, बराबर। और यहाँ पे आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, कोएफिशिएंट्स ऑफ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, रुको, हाँ, कोएफिशिएंट्स ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं। देखिएगा, पहला नंबर हम डाल के लिखते हैं। पहला जो हमारा एक्सप्रेशन है इसमें क्या दिया है, 8 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर, बराबर। तो इसमें देखो वाई स्क्वायर को कंटेन करने वाला टर्म ये रहा है ना, क्योंकि इसमें तो बस कांस्टेंट आ रहा है, उसको हमें नहीं लेना है, इसको लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स वाई का स्क्वायर, बराबर। अब वाई स्क्वायर के आगे जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है उसे आप लिख दो। तो क्या दिखाई दे रहा है भाई, हाँ जी हाँ, माइनस एक्स दिखाई दे रहा है, तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। लीजिए भैया, हमने यहाँ पर एक लाइन खींच दिया, ठीक, कोई परेशानी। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड यहाँ पर जो हमारा एक्सप्रेशन है वो इसमें दिया गया है 5y स्क्वायर, 5y का स्क्वायर प्लस 7x, यही तो दिया गया है। ठीक है जी, अब देखो हमें टर्म्स वो लेना है जिसमें y स्क्वायर आता हो। तो y स्क्वायर ये वाले टर्म में आ रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगी 5y का स्क्वायर, बराबर। अब y स्क्वायर के आगे क्या है, यानी उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों 5। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से हमने ये लाइन खींच दी। लीजिए भैया, हमने ये लाइन खींच दी। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, अब उसके बाद तीसरा सवाल लिखेंगे, यानी कि थर्ड वन। ठीक है, थर्ड वन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 1 2 3। चलिए, क्या दिया इसमें, 2x स्क्वायर इंटू वाई, फिर माइनस 15x वाई का स्क्वायर, फिर माइनस 7y का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें वो टर्म्स को लिखना है जिसमें y स्क्वायर आता हो, बराबर। देखो फर्स्ट वाले में y स्क्वायर आ रहा है, देख लो अच्छे से ध्यान से, यहाँ पे 2x स्क्वायर है और y स्क्वायर नहीं है, यानी फर्स्ट टर्म को हम नहीं लिखेंगे, सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म को हम लिखेंगे, क्योंकि दोनों में y स्क्वायर आ रहा है। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म हमारा क्या है, 15x y का स्क्वायर, और फिर उसके बाद ये वाला टर्म है हमारा 7y का स्क्वायर, बराबर। क्या है प्यारे बच्चों, 7y का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके कोएफिशिएंट्स हम लिख लेते हैं। तो y स्क्वायर के आगे जो कुछ भी है आप लिख दो, क्या है, माइनस 15x, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है प्यारे बच्चों, माइनस 15x लिख दिया है। ठीक है जी, फिर यहाँ पे y स्क्वायर के आगे क्या है, माइनस 7 है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस 7 लिख दिया। और इस प्रकार से हमारा ये जो फोर्थ का b था ये होता है कंप्लीट। ठीक है, इजी थे ना दोनों के दोनों क्वेश्चंस। यस, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग 3 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, मतलब 2 क्वेश्चन ही करेंगे इस लेक्चर में, तो हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब उसके बाद इसमें 3 और क्वेश्चन बचे हुए हैं, आओ मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जो आपका अगला सवाल है ना बच्चों, वो हो जाएगा 5th क्वेश्चन, फिर उसके बाद ये 6th और 7th, और इस प्रकार से हमारा ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10.1, वो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय एवरीवन।